हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल दिव्यम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10वीं के सबसे प्रथम अध्याय जय प्रक्रम के साथ इंट्रोड्यूस होंगे और सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि जय प्रक्रम क्या होता है। तो दोस्तों, आपके बुक में लिखा हुआ होगा कि वे सारी अनुक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करती है जय प्रक्रम कहलाता है। क्या लिखा है कि वे सभी अनुक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करती है जय प्रक्रम कहलाता है। जय प्रक्रम कहलाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जय प्रक्रम आखिर कौन सी बात हो गई। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी सजीव, अब नॉर्मली अपने लोकल लैंग्वेज हम लोग समझते हैं, ये तो बुकिश लैंग्वेज था, कि कोई भी जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, मतलब वह जिंदा रहने के लिए जिस क्रियाओं को करता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कह सकते हैं हम दूसरे लैंग्वेज में कि कोई भी सजीव अपने जीवन को कायम रखने के लिए जो भी क्रियाएं करता है जय प्रक्रम कहलाता है। जय प्रक्रम कहलाता है। दोस्त, ये भी नहीं याद रहे तो क्या है, जिंदा रहने के लिए वो सभी किए गए कार्य ना जय प्रक्रम कहलाते हैं। अब आपको सोचना है कि हम जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं। हम जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं। मतलब अपने जिंदगी को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को कायम रखने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला आपका जवाब होगा कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो सर कुछ देर में मर जाएंगे। कुछ आदमी कहेंगे कि सर हम भोजन नहीं करेंगे तो 1-2 दिन में मर जाएंगे ना। तो भोजन आवश्यक है। अब भोजन के साथ ही आप जल को रख सकते हैं। दूसरा जो होता है, आप कहेंगे सर सांस नहीं लेंगे ना, तो चलिए सांस भी लेना आवश्यक है ना। आप कहेंगे सर हम भोजन करेंगे या सांस लेंगे ना, तो अब ठीक है, अब जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, 2 और ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके अंदर होती है ना, जिसे आप जानते तो हैं और समझते भी हैं। थोड़ा मैं भी समझा देता हूँ। एक जो प्रक्रिया होती है वो परिवहन, और एक और जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। ध्यान रखें।
4 प्रक्रियाएं होती है जो जिंदगी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे पहले करेंगे भोजन को, दोस्तों हम लोग को पढ़ना है पोषण के रूप में। किसके रूप में? पोषण। इसे हम लोग पढ़ते हैं श्वसन के में, परिवहन और उत्सर्जन। 4 बातें जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम आगे बात करेंगे कि नॉर्मली सबसे पहले समझते हैं पोषण क्या है। पोषण क्या है? सामान्य अवस्था में समझते हैं पोषण क्या है। तो सामान्यतः देखते हैं दोस्तों पोषण, अभी हम आपको समझा रहे थे पोषण अगर जब बात करें तो आप समझिए कि भोजन ना, तो हम क्या कहेंगे कि आहार के माध्यम से, किसके माध्यम से? आहार के माध्यम से जब ना हम अपना क्या करते हैं, कोशिका को, अब सबसे पहले फिर कोशिका आता है दोस्तों। हम पिछले लेक्चर में कोशिका का चर्चा कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी आप समझेंगे कि पोषण जो होता है ना, सामान्यतः नहीं याद हो तो आप ये जान लेंगे शॉर्ट में कि भोजन खाने से लेकर पचाने तक की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। या फिर दोस्तों हम ये कह सकते हैं ना कि भोजन के माध्यम से शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। मतलब भोजन के माध्यम से जब हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो क्या है कि आप देख लेंगे कि भोजन के माध्यम से शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में और भी डिटेल्स देखेंगे। वैसे फिर हम लोग देखते हैं श्वसन। तो श्वसन क्या होता है? श्वसन को अगर इसी तरह आप अपने देहाती भाषा में देखें तो सांस लेने से छोड़ने तक की प्रक्रिया श्वसन हुई ना। और एक बार भाई सांस ले लो और छोड़ दो, फिर अंदर में सारी जो प्रक्रियाएं हुई वो किसके अंतर्गत आता है? श्वसन के अंतर्गत आता है। हाँ बिंदास, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। तो हम आपको कह रहे थे श्वसन के बारे में। किसके बारे में? श्वसन। तो श्वसन जो होता है, एक तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सांस लेने से छोड़ने तक की प्रक्रिया, सांस लेने से छोड़ने तक की प्रक्रिया, लेने से छोड़ने तक की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। दोस्तों ये परिभाषा तो आप किसी बुक में नहीं देखे होंगे, लेकिन हाँ चलिए हम आपको वो भी लिख देता हूँ कि वहाँ पर क्या है। आप देखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के मदद से शरीर में प्राप्त ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज जो है सो हम लोग को पोषण के दौरान प्राप्त होता है, ध्यान में रखेंगे। ग्लूकोज
फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज वगैरह वगैरह ढेर सारे चीज प्राप्त होते हैं। अभी आप सिर्फ ग्लूकोज देखेंगे ना। शरीर में प्राप्त ग्लूकोज के विखंडन से एटीपी और पुनः उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मतलब अभी हम लोग जितनी प्रक्रिया दोनों देखे हैं सब ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ध्यान में रखेंगे, श्वसन कहलाती है। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान देंगे कि अभी हमने फिर ग्लूकोज वर्ड ला दिया, O2 ला दिया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको वायुमंडल में जानते हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध होता है ना, तो ऑक्सीजन हम श्वसन द्वारा क्या लेते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं लेते हैं, गैसों का मिश्रण लेते हैं। और वो सभी गैसें जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको नजर आएगा कि नाक जो आपका नसल कैविटी होता है, नासिका छिद्र, नासिका रंध्र ना, तो उसके द्वारा जब आप अपने श्वसन मतलब सांस को, वायु को जब फेफड़ा में पहुंचाएंगे तो फिर फेफड़ा में लाखों करोड़ों छिद्र होते हैं जिसे हम कुपिका कहते हैं ना। तो कुपिका क्या करता है कि जितना आपके अंदर में ऑक्सीजन्स होते हैं उस वायु में, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और अन्य सभी गैस को रिमूव कर देता है। फिर वो ऑक्सीजन न आपके हृदय के द्वारा रक्त में जाती है, और रक्त से न रक्त में आप देखेंगे कि दूर से चीज होता है, एक धमनी होता है, एक सीरा होता है, फिर उसके माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। मतलब सभी भागों मतलब आपके शरीर के सभी भाग, कोशिका में पहुंचता है। आपके कोशिका में मौजूद होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आता है, जब हम भोजन करते हैं तो अब आपके भोजन में पाचन की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज प्राप्त होता है, और उस ग्लूकोज को भी कोशिका के सभी भागों में पहले से ही रखा जा चुका होता है। जब ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन पहुंचता है आरबीसी के साथ, तो क्या होता है, वह टूट जाता है कई भागों में। तो पहले वहां पर एटीपी के रूप में मौजूद होता है। दोस्तों एटीपी का पूरा नाम हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर एटीपी टूट के आपको एडीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इससे टूटने के दौरान आप केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे तो आप ये जानते होंगे कि जब कोई अणु टूटता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पर भी जब एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 को फॉस्फेट टूट कर 2 फॉस्फेट बनेगा तो यहाँ भी ऊर्जा मुक्त होगी ना। चलिए, तो हम आगे बात कर रहे थे, तो यह श्वसन हो गया। अब चलिए उसके बाद हम बात कर रहे थे किसके बारे में, थर्ड था अपना परिवहन। तो परिवहन क्या है, अभी जब जिस हृदय की हम बात कर रहे थे, जिस हृदय की बात, तो क्या होता है, अपने हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। किसकी भांति, पंप की भांति। और वह क्या करता है कि आप जहां से काटेंगे वहां से आपको रक्त मिलेगा, तो रक्त का आवागमन प्रारंभ होता है। जैसे ना बस जाती है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, तो इसी तरह रक्त जो है एक जगह से दूसरे जगह आती रहती है, जाती रहती है ना। और इसी तरह रक्त का परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह आने और जाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। एनी डाउट? तो क्या कहते हैं हम, परिवहन का डिफाइन यहीं पे कर देते हैं। तो शरीर में रक्त के संचरण की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। परिवहन कहा जाता है। और चौथा और आखिरी बात जो है उत्सर्जन। तो दोस्तों इन सभी पोषण के बाद ना, पोषण हो गया मतलब उसमें श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, और उसका उत्सर्जन जो होता है आपका उत्सर्जन, वह क्या होता है कि हमारे शरीर से जितने भी अवांछित पदार्थ अथवा अवशेष जो हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, उसे बाहर कर देने की प्रक्रिया, बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। वह उत्सर्जन आपके पसीना के रूप में हो सकता है ना, आपके यूरिन के रूप में हो सकता है, उसके बाद टॉयलेट्स के रूप में हो सकता है ना, तमाम। हम आगे बातें आपको यहाँ पर करेंगे ना कि शरीर में उपस्थित
शरीर में उपस्थित अवांछित शरीर में उपस्थित अवांछित हानिकारक शरीर में उपस्थित अवांछित हानिकारक पदार्थ का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो दोस्तों, आज हमने टारगेट्स किया जय प्रक्रम को। हमने देखा कि जय प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग 4 बात देखते हैं: परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन और पोषण ना। तो हम चारों को डिफाइन किया। सबसे पहले आप देखें कि जब भोजन किए, खाने से पचाने तक की क्रिया को हमने पोषण कहा, सांस लेने से छोड़ने तक की क्रिया को श्वसन कहा। अपने शरीर में रक्त का आदान प्रदान यहाँ से वहाँ जाता है, मतलब रक्त के संचार को, रक्त के संचरण को हमने परिवहन कहा। और हमारे शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ, उसका निष्कासन उत्सर्जन कहा। यही 4 बात। और वो सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को कायम रख सकते हैं, जिंदगी को जी सकते हैं, अर्थात जिसके बिना हमारा जिंदगी संभव नहीं है, उन सभी प्रक्रियाओं को हम जय प्रक्रम कहते हैं। कंप्लीट। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे लास्ट होता है। आप अवश्य बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। समझ में नहीं आया फिर क्या समझ में नहीं आया, जरूर कमेंट्स करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दिव्यम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके बगल वाली बटन ना, जो बेल वाली घंटी जैसा है ना, उसको जरूर दबाइए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।